और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां चाकसू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ एसीबी के एडिशनल एसपी जोग्राम मीणा को नकदी के साथ पकड़ा है। एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले हैं। एडिशनल एसपी मासिक बंदी के रूप में रुपए लेकर जयपुर आ रहा था। एएसपी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्चिंग चल रही थी। झालावाड़ एसीबी यूनिट में तैनात है एएसपी जोग्राम मीणा। तो झालावाड़ एसीबी के एडिशनल एसपी जोग्राम मीणा को पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले। बड़ी जानकारी। एडिशनल एसपी मासिक बंदी के रूप में रुपए लेकर जयपुर आ रहा था और उसी दौरान ये ट्रैप की कार्रवाई हुई। एएसपी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी सर्चिंग चल रही है। झालावाड़ एसीबी यूनिट में तैनात हैं एएसपी जोग्राम मीणा और उनकी गाड़ी से 9,50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। चाकसू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां झालावाड़ एसीबी के एडिशनल एसपी जोग्राम मीणा को नकदी के साथ पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए नगद मिले हैं। चाकसू में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए मिले हैं। चाकसू में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। चाकसू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एएसपी जोग्राम मीणा को 9,50,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया है। उनके अन्य ठिकानों पर भी फिलहाल एसीबी सर्च कर रही है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या इनपुट एसीबी को मिला और उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई? क्योंकि तमाम कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जब खुद प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं तो थोड़ी मुश्किलें भी सामने आती हैं। क्या कुछ इनपुट मिला, उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरसा थाना इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने ही एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और उनकी गाड़ी से 9.5 लाख रुपए करीबन जो नगद राशि बरामद करी है। उसको लेकर जो एसीबी ने जो कार्रवाई की है, आरोप ये कि जो रकम थी, जो राशि थी, ये घूस के रूप में ली गई थी और इसको ये झालावाड़ से लेकर जयपुर आ रहे थे। इस दौरान जो सीधापुरा टोल नाका है, उस पर इनकी गाड़ी की जो चेकिंग थी, उसमें ये राशि बरामद हुई। उसके बाद में उनके हिरासत में लिया गया। पूछताछ में एक बड़ी रकम जो इनसे बरामद होने की बात भी सामने आ रही है और ये देर रात तक ये सर्च अभियान चला और जो आरोपी अधिकारी है, जो एसीपी के जो एएसपी हैं जोग्राम मीणा, उनके आवास पर भी ये कार्रवाई चली, जहां करीबन 25 लाख से अधिक की राशि बरामद होने की बात भी सामने आ रही है। जी, बाकी अन्य ठिकानों पर जो सर्च एसीबी की ओर से चलाया जा रहा है, क्या अभी तक कोई बयान एसीबी की ओर से सामने आया कि वहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ बरामद हुआ हो? जी, अधिकारियों का रात्रि को जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इस पर गहनता से जांच कर रहे हैं और जो संबंधित जो इसमें लोग हैं, ये राशि कहाँ से लाई थी, किससे वसूली की गई थी, उसकी पूरी जांच की जा रही है। जो भी इनसे लिप्त है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो आवास और अन्य समाज ठिकाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो एसीबी के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़ा ये जो मामला है, जो विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जी, चलिए, शुक्रिया मुकेश जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अपडेट आपसे आगे साझा करते रहेंगे मामले में, लेकिन फिलहाल आपको बता दें एडिशनल एसपी की गाड़ी में 9,50,000 रुपए की नकदी के साथ उन्हें पकड़ा गया है और आगे एसीबी का सर्च लगातार जारी है। अलवर के कठुमर में बिजली बिल वसूली करने गए निगम के जेईएन और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सुरक्षा मुहैया कराने और सहयोग करने की मांग पर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों के अधिशासी अभियंता से तीखी बहस भी हुई। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की। गुरुवार को कठुमर क्षेत्र के गांव पावटा में बिजली बकाया बिल का कनेक्शन काटने
गई टीम के साथ मारपीट हुई थी। अधिशासी अभियंता ज्ञान सिंह मीणा की कार्यशैली से नाराज बिजली कर्मचारी नजर आए। मामले में कर्मचारियों को सुरक्षा का आश्वासन देकर विरोधाभास भी करवाया गया। कुछ कर्मचारियों की सुबह से हड़ताल चल रही थी, लेकर के आपके जो आप क्या समझेगा, क्या हुआ? ऐसी कोई हड़ताल की कोई बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं थी, परंतु इनके कुछ मांगे हैं। मांगने से मतलब है, जब भी ये फील्ड में जाते हैं, फील्ड में कई इस तरह के परिवार होते हैं जो उग्र रूप से इनके साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। तो उसके लिए इन्होंने रखा कि हमारे उच्च अधिकारी हमारा प्रोटेक्शन के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ जब भी हम कहीं जाएं तो उसमें हमारा पूर्ण सहयोग करें। तो चाहे आपकी पुलिस के माध्यम से करें, चाहे अन्य विजिलेंस जो पुलिस की बनी हुई है विद्युत विभाग की, वो जाए, लेकिन वसूली का काम ज्यादातर उन्हीं लोगों को दिया जाए। मैं समझता हूँ आज हम आए, इन लोगों की समस्या सुनी और इनकी समस्या का हल हो गया। अब ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। खबर सुमेरपुर से है, जहां ग्राम पंचायत कोसिलाव में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का अवलोकन पाली जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने किया और साथ ही अवलोकन कर प्रगति रिपोर्ट देखी। माफ कीजिएगा। ग्राम विकास अधिकारी भगवत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान के 5 प्रकरणों, 27 लंबित नामांतरण, आपसी सहमति से 8 बंटवारे के प्रकरणों का भी निस्तारण हुआ। सदर थाना इलाके के गांव बमूरी में एक मकान के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का मेडिकल कराया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीकर के खाटू श्याम जी में सड़क किनारे बाबा श्याम की तस्वीरें और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को आए दिन पालिका प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पालिका प्रशासन की कार्रवाई से परेशान होकर आज रेहड़ी ठेला और छोटे व्यापारियों ने धरना देते हुए नगर पालिका और थाने में ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने कहा कि हम सामान बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन पालिका प्रशासन हर बार कार्रवाई का डर दिखाकर उनके साथ नाइंसाफी करता है। रेहड़ी ठेला मजदूरों की समस्या को सुनने के लिए पार्षद प्रतिनिधि शंकर बालोदा भी पहुंचे और इस मौके पर पालिका प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने उन लोगों की समस्याएं सुनी। नमस्कार, आज हम आए हैं खाटू श्याम नगर पालिका में। ये सब मेरे पीछे जितने भी हैं, ये सब मेरे परिवार वाले हैं जो ठेला चलाते हैं अपने आजीविका के लिए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने बिना किसी अनुमति, बिना किसी नोटिस से हमारे ठेले जब्त कर लिए गए, हमारे पर लाठीचार्ज की गई और हमारे ठेले तोड़ दिए गए। जब हमने इनसे पूछा तब इन्होंने प्रशासन ने ना तो फोन पे जवाब दिया। आज हम विज्ञापन देने सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारी महोदय, अधिशासी अधिकारी ना तो यहाँ आए हैं, ना हमारा कॉल अटेंड करे। हमने कलेक्टर साहब को भी कॉल किया, वो भी हमें कोई नहीं बात बता रहे। आज नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र के ठेले वालों ने अपने जो ठेले इनके जब्त किए जाते हैं उनकी टूट फोट ना हो, इसके लिए ज्ञापन प्रेषित किया है श्रीमान अधिशासी अधिकारी को। तो मैंने इनसे ज्ञापन लिया है और मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये ज्ञापन प्रेषित कर दूंगा। और जयपुर एसीबी मुख्यालय सब खबर, जहां डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा देंगे एसीबी डीजी डिस्क और प्रशस्ति पत्र। सुबह 10 बजे एसीबी मुख्यालय में कार्यक्रम होगा, जहां डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा देंगे एसीबी डीजी डिस्क और प्रशस्ति पत्र। 10 बजे का वक्त रहेगा जब एसीबी मुख्यालय में ये कार्यक्रम होगा। जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा एसीबी डीजी डिस्क और प्रशस्ति पत्र देंगे। सुबह 10 बजे एसीबी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एसीबी मुख्यालय से ये खबर। प्रदेश में रेजिडेंट के साथ हुई 2 घटनाओं में प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं करने के आरोपों के बाद जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने नई जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है। देर रात एसएमएस मेडिकल हॉस्टल में हुई एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में पुरानी एक्शन कमेटी को भंग करते हुए 4 सदस्यीय नई कमेटी का गठन हुआ। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा और जोधपुर में डॉक्टर रोहित बिश्नोई के मामले में हड़ताल को लेकर सही निर्णय नहीं लेने के चलते पुरानी एक्शन कमेटी को भंग कर दिया गया।
तो रेजिडेंट हड़ताल को लेकर ये बड़ा अपडेट, नई जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ है। और अब दौसा से बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ। खड़े ट्रक में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान गई। हरियाणा के रोहतक के निवासी थे सभी मृतक। तो कलेक्ट्रेट चौराहे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और खड़े ट्रक में पीछे से आ रही कार ने यहां टक्कर मार दी। बड़ा हादसा, कलेक्ट्रेट चौराहे पर यह हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलेक्ट्रेट चौराहे के पास में एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सेंटर में पीछे से घुस गई, जिसके कारण उसमें भी 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी जानकारी दिखाई जा रही है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक रोहतक के रहने वाले थे, उसमें एक पुरुष और 3 महिलाएं। खबर जालौर की सुराणा से है, जहां पर सुराणा से नया सुराणा नवीन राजस्व ग्राम बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन ने ग्रामीणों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नवीन राजस्व ग्राम बना दिया, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने आगे आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।